क्या आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग के द्वारा? तो इस वीडियो को ध्यान से देखें, पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा डिजिटल मार्केटिंग के बेसिक्स और एंड में मैं आपके साथ शेयर करूंगा 3 इफेक्टिव और आसान तरीके जिससे आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग का इस्तेमाल करके। नमस्कार, मेरा नाम है अश्वनी ठाकुर। मैं डिजिटल मार्केटिंग और वीडियो एडवर्टाइजिंग के द्वारा आपके बिजनेस को ग्रो करने में आपकी मदद करता हूं। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या बिजनेस करते हैं, किस चीज का बिजनेस करते हैं। आज की डेट में डिजिटल मार्केटिंग हर बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ बिजनेसेस ऐसे हैं जहां पे डिजिटल मार्केटिंग के बिना आज की डेट में वो बिजनेस हो ही नहीं सकते, और कुछ बिजनेस ऐसे हैं जहां पे आज भी डिजिटल मार्केटिंग ऑप्शनल है। लेकिन यकीन मानिए, एक समय ऐसा आएगा फ्यूचर में जब हर बिजनेस को डिजिटल मीडियम इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपके कस्टमर्स डिजिटल मीडियम पे आ चुके हैं। आपके कस्टमर्स इंसान हैं। तो अगर आपके कस्टमर इंसान हैं तो वो डिजिटल मीडियम पर आ चुके हैं। वो ईमेल यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर को अब कम देखते हैं, बिल बोर्ड्स को नहीं पढ़ते हैं। वो आज की डेट में सब अपने फ़ोन को देखते हैं, अपने फ़ोन में इन्वॉल्व हैं, वो सोशल मीडिया ऐप्स पर हैं। तो जहाँ पे आपके कस्टमर्स हैं वहीं पर आपको होना चाहिए। इसीलिए डिजिटल मार्केटिंग आज की डेट में हर बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक अपने बिजनेस को डिजिटल नहीं किया है या डिजिटल मार्केटिंग को इस्तेमाल करना शुरू नहीं किया है तो अभी शुरू कर दीजिए, इससे पहले कि देर हो जाए। डिजिटल मार्केटिंग की सबसे खास बात यह है कि डिजिटल मार्केटिंग हाईली टारगेटेड होती है। टारगेटेड मतलब आप अपने कस्टमर एग्जैक्टली जो आपका कस्टमर है वहां तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि मान लीजिए, अगर आप टीवी पर ऐड चलाते हैं, रेडियो पर ऐड चलाते हैं, आप पैम्फलेट छपवाते हैं, न्यूज़पेपर में ऐड देते हैं, बिल बोर्ड पर आप कुछ ऐड छापते हैं, अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो आपका ऐड बहुत सारे लोग देख रहे हैं। वो भी देख रहे हैं जो आपके कस्टमर्स नहीं हैं। टीवी पूरी फैमिली एक साथ देख रही है, रेडियो बहुत सारे लोग एक साथ देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका कस्टमर ही आपका ऐड देख रहा है, हर इंसान आपका ऐड सुन रहा है, देख रहा है, पढ़ रहा है। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में ऐसा नहीं होता। आप हाईली टारगेटेड जा सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि मेरा ऐड या मेरा वीडियो या मेरी इमेज, मेरी पोस्ट या मेरा ईमेल या मेरा व्हाट्सएप सिर्फ उसको दिखे जो मेरा कस्टमर है। मेरा कस्टमर है एक आदमी जो मेल है, एक फीमेल है, 90 ईयर ओल्ड है, 50 ईयर ओल्ड है, 25 ईयर ओल्ड है, स्टूडेंट है, कॉलेज में जाता है, पेरेंट है, अनमैरिड है, मैरिड है, और वो उसकी इनकम ज़्यादा है, इनकम कम है, बिजनेस करने के बारे में सोच रहा है या बिजनेस करता है। आप स्पेसिफाई कर सकते हैं ये मेरा कस्टमर है, इसको मैं ऐड दिखाना चाहता हूं, इस तक मैं पहुंचना चाहता हूं। तो डिजिटल मार्केटिंग हाईली टारगेटेड है। ये इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लस पॉइंट है। और डिजिटल मार्केटिंग में आप ऑटोमेट कर सकते हैं, यानी कि आप अपनी वेबसाइट, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, ईमेल, हर चीज़ को ऑटोमेट कर सकते हैं। इन शॉर्ट एआई का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ज़रूरी नहीं है कि किसी इंसान को ईमेल भेजना है, किसी इंसान को व्हाट्सएप करना है, किसी इंसान को वीडियो अपलोड करना है। ये सब चीज़ें आप ऑटोमेटिकली कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली मतलब आप स्पेसिफाई कर सकते हैं कि मंडे सुबह 10 बजे ईमेल जाना चाहिए, इन लोगों को जाना चाहिए, इनको नहीं जाना चाहिए, व्हाट्सएप इस समय जाना चाहिए, ये रिप्लाई जाना चाहिए, ये ईमेल जाना चाहिए, ये पोस्ट जानी चाहिए, ये वीडियो अपलोड होना चाहिए, ये फोटो अपलोड होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आप ऑटोमेटिकली कर सकते हैं। किसी इंसान को करने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब आपका समय बचता है, मैन पावर बचती है, आपको लोगों को हायर करने की ज़रूरत नहीं है, और एरर्स नहीं होते, गलतियां नहीं होती हैं। लोग करेंगे तो गलतियां होंगी, ऑटोमेटिकली होगा तो गलतियां नहीं होंगी। और क्योंकि कम लोग लगेंगे तो आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा। और डिजिटल मार्केटिंग में आप क्या कर सकते हैं, अपने एड्स को, अपनी पोस्ट को, जो भी आपने पोस्ट करा है उसको चेंज कर सकते हैं रियल टाइम। नॉर्मली अगर आपने पैम्फलेट छपवा दिए, अगर उसमें कोई मिस्टेक है आप उसे चेंज नहीं कर सकते। विजिटिंग कार्ड आपने छपवा दिया, कोई चेंज नहीं कर सकते उसके अंदर। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में आप ये कर सकते हैं। आप चाहें तो अपना फ़ोन नंबर चेंज करना कर दिया, कोई मिस्टेक होगी ठीक कर दी। अगर आपको लगता है कि मुझे अपना ऐड रोक देना चाहिए तो रोक सकते हैं। इंस्टेंटली आप रियल टाइम उसमें चेंजेस कर सकते हैं। और शुरुआत आप फ्री में कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग को अगर आपको इस्तेमाल करना है, शुरू करना है, आप फ्री में कर सकते हैं। आप चाहें तो अपना
अपनी वेबसाइट फ्री में बना सकते हैं, ब्लॉग यानी कि इंटरनेट पर एसईओ आप फ्री में कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो वीडियो पोस्ट करना चाहते हैं, यूट्यूब पर चैनल फ्री में खोल सकते हैं। जितने भी सोशल मीडिया नेटवर्क है हर जगह आप फ्री में अकाउंट बना सकते हैं और फ्री में अपने कस्टमर्स तक पहुंच सकते हैं। वो अलग बात है कि फ्री में आप इतने ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन शुरुआत आप फ्री में आसानी से कर सकते हैं और रिजल्ट भी ले सकते हैं। जब आपको रिजल्ट मिलना चालू हो जाए उसके बाद आप पेड मार्केटिंग करके अपने बिजनेस को स्केल कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं। और पेड मार्केटिंग भी बहुत छोटे बजट से आप शुरू कर सकते हैं। बाबा, बिजनेस प्रमोशन का सबसे सस्ता और सबसे अच्छा तरीका बताइए। एसटी मीडिया से वीडियो बनवाओ और अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर ले जाओ। जी हाँ, वीडियो की मदद से आप अपने बिजनेस को फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप इत्यादि पर 24 घंटे प्रमोट कर सकते हैं। न्यूज़पेपर, रेडियो और टीवी का गया जमाना। आपके कस्टमर्स की आंखें हो जहां, आपको भी होना चाहिए वहां। इसलिए आज ही अपना बिजनेस वीडियो बनवाएं और बिजनेस प्रमोशन का डिजिटल तरीका अपनाएं। और डिजिटल मार्केटिंग की खास बात यह है कि इसमें कोई एंट्री बैरियर नहीं है। यानी कि दूसरे मीडियम्स यानी कि ऑफलाइन मार्केटिंग मेथड में अगर कोई बिजनेस ओनर, कोई कंपनी बहुत सालों से बिजनेस कर रही है तो नए लोगों के लिए आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। डिजिटल मीडियम में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट नए लोगों के लिए बहुत आसान है घुसना। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपका कलर क्या है, आपका रिलीजन क्या है, आपका बजट कितना है, आप नए हैं, पुराने हैं। आप अगर इस मीडियम को यूज करना चाहते हैं, कोई भेदभाव के बिना ये मीडियम सबको वेलकम करता है। इसीलिए आपने नोटिस करा होगा कुछ लोग जो नए नए आते हैं वो पुराने लोगों को भी पीछे छोड़ देते हैं डिजिटल मार्केटिंग इस्तेमाल करके। क्यों? क्योंकि इस चीज को समझ गए कि वो इस मीडियम को यूज कर सकते हैं, कोई एंट्री बैरियर नहीं है। तो अब मैं बताता हूं आपको 3 एक्शन स्टेप्स जो आपके बिजनेस को ग्रो करने में आपकी हेल्प करेंगे यूजिंग डिजिटल मार्केटिंग। सबसे पहला स्टेप है क्रिएट योर आइडियल कस्टमर एवतार। इसके बारे में अपनी वर्कशॉप में डिटेल में बताता हूं, लेकिन अभी मैं आपको बताता हूं आइडियल कस्टमर एवतार क्या होता है। आपको डिफाइन करना है कि आपका कस्टमर कौन है। जैसे मैंने बताया कि हाईली टारगेटेड है। ये अच्छी बात है डिजिटल मार्केटिंग की कि हाईली टारगेटेड है। आप स्पेसिफाई करते हैं आपका कस्टमर कौन है और वही आपका वीडियो देखता है, वही आपकी पोस्ट देखता है। अब आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब आप एक बिजनेस ओनर हैं, है ना। स्टूडेंट ये वीडियो नहीं देखेगा, या फिर जो जॉब कर रहे हैं वो वीडियो नहीं देखेंगे, बिजनेस ओनर इस वीडियो को देखेगा। तो आपको भी डिफाइन करना है कि मेरा आइडियल कस्टमर एवतार कौन है जिसको मैं टारगेट करूंगा। और इसके लिए अब आपको एक बेसिक चीज मैं बताता हूं कि एज लिखिए, आपका कस्टमर की एज क्या है। जेंडर अगर स्पेसिफिक है कि मेल है, फीमेल है, या जेंडर स्पेसिफिक नहीं है वो आप लिखिए। और वो कहां से है आपका कस्टमर, क्या लैंग्वेज बोलता है, और वो कस्टमर्स जो आपका कस्टमर है वो किन चीज़ों में इंटरेस्टेड है। तो अगर आपका कस्टमर मान लीजिए वेट लॉस का प्रोडक्ट है, आप वेट लॉस में डील करते हैं, तो वो कस्टमर वेट लॉस में अगर इंटरेस्टेड है तो वो क्या क्या चीज़ें देखता होगा, वो योगा के बारे में जानना चाहता होगा, उसके इंटरेस्ट क्या है वो लिखिए। तो आप अपने कस्टमर के बारे में डिफाइन कीजिए और एक आइडियल कस्टमर एवतार बनाइए कि ये मेरा कस्टमर है, इसको मैं टारगेट करूंगा। ये करे बिना आगे नहीं बढ़ना है। अगर कहते हैं ना कि 2 खरगोशों को आप एक साथ नहीं पकड़ सकते, एक तीर से आप एक ही निशाना मार सकते हैं। तो आपको अपने कस्टमर को डिफाइन करना होगा, तभी आप डिजिटल मार्केटिंग में सक्सेसफुल हो पाएंगे। डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारे लोग फेल इस वजह से हो जाते हैं क्योंकि वो टारगेटिंग नहीं करते हैं, वो सबको एक साथ पकड़ने की कोशिश करते हैं, वो पॉसिबल नहीं है। स्टेप नंबर 2, चूज द प्लेटफॉर्म वेयर योर कस्टमर इज। आपको ढूंढना होगा, जानना होगा कि आपका कस्टमर है कहां पे। कई बार क्या करते हैं लोग, हर एक प्लेटफॉर्म पे अपना अकाउंट बना देते हैं। जरूरी नहीं है। अगर आपका कस्टमर सिर्फ फेसबुक पर है तो सिर्फ फेसबुक पर ही अकाउंट बनाइए, पेज बनाइए और वहीं पर पोस्ट कीजिए, वहीं पर अपना ऐड चलाइए। दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने की जरूरत ही नहीं है। तो आपको डिफाइन करना होगा आपका कस्टमर कहां पे है, किस प्लेटफॉर्म पर है। देखिए कि आपके कंपेटिटर्स कहां पे हैं, कहां पे ऐड चलाते हैं, या फिर आप खुद रिसर्च करके पता लगाइए कि आपका कस्टमर, उसकी एज क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है। उससे आपको पता चल जाएगा कि आपका कस्टमर किस प्लेटफॉर्म पर है। अगर आपका कस्टमर प्रोफेशनल है तो वो लिंक्डइन पे मिलेगा। अगर आपका कस्टमर यंग है तो वो इंस्टाग्राम पे मिलेगा, फेसबुक पे मिलेगा। अगर आपका कस्टमर एजुकेशन में, पढ़ने में इंटरेस्टेड है तो वो यूट्यूब पे आ सकता है क्योंकि यूट्यूब पे वीडियोस होते हैं। तो आपको देखना है, जानना है कि आपका कस्टमर किस प्लेटफॉर्म पर है, उसी प्लेटफॉर्म पर जाइए। जरूरी नहीं है कि आप शुरुआत कर रहे हैं सारे प्लेटफॉर्म पर आ जाइए, किसी भी एक प्लेटफॉर्म शुरुआत करिए और धीरे धीरे वो सभी प्लेटफॉर्म पर आ जाइए जहां पे आपका कस्टमर है। जहां आपका कस्टमर नहीं है उस प्लेटफॉर्म पर आने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने बिजनेस को डिजिटल मार्केटिंग, फेसबुक या इंस्टाग्राम एड्स के द्वारा प्रमोट करना चाहते हैं तो मेरी कंप्लीट फेसबुक एड्स एंड डिजिटल मार्केटिंग वर्कशॉप जरूर अटेंड करें, क्योंकि इस वर्कशॉप को करने के बाद आपको किसी डिजिटल मार्केटर की जरूरत नहीं पड़ेगी।
आप बहुत ही आसानी से खुद अपने बिजनेस के लिए डिजिटल मार्केटिंग कर सकेंगे। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। और तीसरा स्टेप है कि अपने कस्टमर के बारे में 10 प्रॉब्लम लिखिए जो आपका कस्टमर फेस कर रहा है, 10 चैलेंजेस लिखिए जो आपका कस्टमर फेस कर रहा है। मान लीजिए आप वेट लॉस में हैं तो आपका कस्टमर क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है, क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रहा है, उसे क्या परेशानियां हो रही हैं वो लिखिए, उसके क्या प्रश्न हैं वो लिखिए, ढूंढिए गूगल पर। और उसके बाद वो जो आपने 10 चीज़ें लिखी हैं, प्रॉब्लम लिखी हैं, चैलेंजेस लिखे हैं, उससे रिलेटेड इमेजेस बनाइए या उससे रिलेटेड वीडियोस बनाइए। ये वीडियोस, ये इमेजेस या ब्लॉग लिखिए उससे रिलेटेड। ये सारी चीज़ें आप फ्री में कर सकते हैं, खुद कर सकते हैं, किसी और से कराने की ज़रूरत नहीं है। और ये चीज़ें ज़रूरी नहीं कि एजुकेशनल हो, कि कुछ पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, नहीं। आप फ़नी भी बता सकते हैं, कोई फ़नी पोस्ट भी बना सकते हैं, कोई फ़नी इमेज बना सकते हैं, फ़नी आर्टिकल लिख सकते हैं, फ़नी वीडियो बना सकते हैं, या फिर एजुकेशनल वीडियो बना सकते हैं, या फिर आप चाहें तो कोई फैक्ट, इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो, इन्फॉर्मेशन वाली पोस्ट बना सकते हैं, लेकिन वो रिलेटेड होनी चाहिए उस प्रॉब्लम से जो आपका कस्टमर फेस कर रहा है। तो पहले आपने लिखी 10 प्रॉब्लम अपने कस्टमर्स की, उसके बाद उससे रिलेटेड कंटेंट बनाइए, ब्लॉग, इमेजेस, वीडियोस बनाइए, और जैसा भी जो भी आप बनाएंगे उसको पोस्ट करना शुरू कीजिए। एक बात का ध्यान रखें, ये जो आप पोस्ट कर रहे हैं यहाँ पे आप कुछ सामान बेच नहीं रहे हैं। आपका मकसद है अपने कस्टमर्स को एंगेज करना, उनकी प्रॉब्लम से कनेक्ट करके उनसे रिलेटेड कुछ पोस्ट डालना। देखिए, आप भी सोशल मीडिया पर आते हैं, आप भी पेजेस को लाइक करते हैं, वीडियोस देखते हैं, आप उन वीडियोस को देखते हैं, उन इमेजेस को देखते हैं, उन पेजेस को लाइक करते हैं, उन प्लेटफॉर्म पर हैं जो आपसे रिलेटेड है ना। लेकिन आप जरूरी नहीं है आप कुछ खरीदने जाते हैं। वैसे ही आप अपने कस्टमर को कुछ बेचिए नहीं, आप बस उनकी प्रॉब्लम से रिलेटेड कंटेंट डालिए। और लोग उन्हीं से सामान खरीदना पसंद करते हैं जिनको वो जानते हैं, जिनके साथ उनका कनेक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल, शार्क टैंक जो एक सीरियल है जहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स आते हैं, अपना बिजनेस के बारे में बताते हैं। जब भी कोई बिजनेस ओनर शार्क टैंक पर आता है तो आपने ये नोटिस करा होगा, बताते भी हैं कई बार, कि उनकी सेल्स इंक्रीज हो जाती है। सिर्फ शार्क टैंक पर आने की वजह से उनके बिजनेस में ग्रोथ हो गई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब भी कोई शार्क टैंक पे आता है तो ऑडियंस उनसे कनेक्ट करना शुरू कर देती है, और क्योंकि ऑडियंस उनसे कनेक्ट करती है वो उनका सामान खरीदना शुरू कर देते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग का इस्तेमाल करें, अपने बिजनेस को ग्रो करें। आई विश यू ऑल द बेस्ट। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कोई प्रश्न हो, कोई सुझाव हो तो कमेंट करें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में।